मेरा नाम रविंद्र गोयल है। मैं झंडेवाला देवी मंदिर में ट्रस्टी और एडिशनल मैनेजर हूँ। झंडेवाला मंदिर का इतिहास लगभग 150 वर्ष से अधिक पुराना है। आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है देसी ट्रैवलर चैनल में। जैसा कि आप समझ गए होंगे कि आज हम झंडेवाला मंदिर को आपको दिखाने वाले हैं। दिल्ली के करोल बाग के पास यह झंडेवाला मंदिर बहुत प्रसिद्ध, प्राचीन एवं सिद्ध मंदिर है, जिसका पौराणिक प्रमाण हमें यहाँ के ट्रस्ट द्वारा पता चला। वैसे हमें हर वीडियो को रिलीज़ करने से पहले वहाँ के बारे में पढ़ना पड़ता है, जानकारी एकत्रित करनी पड़ती है, कंटेंट डेवलप करना पड़ता है। पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उस जगह के कुछ विद्वान लोगों से मुलाकात हो जाती है और वो अपने मुख से उस स्थान का गूढ़ ज्ञान हमें बता देते हैं, जो कभी कभी शायद किताबों में भी नहीं मिल पाता। ऐसे ही एक विद्वान से हमारी मुलाकात मंदिर में हुई। श्री रविंद्र गोयल जी, जो इस मंदिर के ट्रस्टी हैं, हमारी देसी ट्रैवलर की फैमिली श्री गोयल जी को हार्दिक धन्यवाद देती है, जिन्होंने हमें न केवल इस मंदिर का महत्व बताया, बल्कि पूरे मंदिर के भ्रमण में भी हमारी सहायता की। और इस कोरोना काल में जहां मंदिर की गुफा को बंद किया गया है, हमें स्पेशल परमिशन विद ऑल रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस वहां जाने की इजाज़त दी, जिसके दर्शन आप आगे कर सकेंगे। तो चलिए अब गोयल जी की बातें सुनते हैं और इस मंदिर के भी दर्शन करते हैं, वरना ये वीडियो लंबा हो जाएगा। अब सुनते हैं इस मंदिर की बातें श्री गोयल जी के मुख से। आज जहाँ पर ये मंदिर स्थित है, उस समय ये अरावली पर्वत श्रृंखला की हरी भरी पहाड़ियाँ थी। यहाँ पर बहुत सारे पक्षी थे, बहुत सुंदर जगहें थी और यहाँ पर झरने भी बहते थे। तो ये बड़ा रमणीक स्थान था। और आज जो इसके चारों तरफ ये बस्तियाँ जो बसी हुई हैं, ये कोई भी यहाँ पर ये बस्तियाँ नहीं थी। तो उस समय पुरानी दिल्ली के लोग यहाँ पर सैर करने आया करते थे। तो चांदनी चौक के कपड़ा व्यापारी बद्रीदास भी, जो वैष्णो देवी के भक्त थे, वो यहाँ पर सैर करने आते थे और यहाँ बैठकर ध्यान लगाया करते थे। तो एक बार ऐसा वर्णन आता है कि उनको ध्यान लगाते लगाते ऐसी कुछ अनुभूति हुई कि कोई उनको कह रहा है कि मुझे यहाँ से निकालो। तो जब 2-3 बार ऐसा हुआ तो उनको लगा कि कोई शक्ति उनको ऐसी प्रेरणा दे रही है कि यहाँ पर उनको यहाँ से निकाला जाए। तो जहाँ पर वो बैठते थे, उन्होंने वहाँ आसपास कुछ खुदाई करवाई, तो वहाँ पर एक देवी की मूर्ति वहाँ से मिली, लेकिन उसके हाथ खंडित थे। या तो दबने से या निकालते समय उस मूर्ति के हाथ खंडित हो गए। वो देवी की मूर्ति है। तो उनको लगा कि यहाँ कोई प्राचीन मंदिर रहा होगा, तो उन्होंने इस मूर्ति को वहीं पर ही उसका ऐतिहासिक महत्व समझकर उसको वहीं पर ही स्थापित कर दिया और चांदी के हाथ उनके लगा दिए। उसके ठीक ऊपर एक भवन बनाया और एक नई मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा करके देवी की वहाँ पर उन्होंने लगाई और छोटा सा एक ये मंदिर का स्वरूप इसको दिया। और खुदाई करने पर आसपास की ज़मीनें उन्होंने कुछ ली और एक और खुदाई करने पर पास ही एक दारनाथ जी में जैसा शिवलिंग है, उसी प्रकार का एक यहाँ पर चट्टान एक मिली। उसके ऊपर नाग नागिन का जोड़ा उकेरा हुआ है। अभी भी हमारे पास यहाँ सुरक्षित है और नीचे शिवालय में वो स्थापित है। तो इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पर कभी कोई प्राचीन मंदिर रहा होगा। तो बद्री भगत जी ने आसपास की जगहें खरीद कर और छोटा सा एक मंदिर स्थापित किया। एक तो ये पहाड़ी स्थान था, थोड़ा ऊंचाई पर था। दूसरा, मंदिर के ऊपर वो एक ऊंचा जो ध्वज लगाया जाता है, वो ध्वज उन्होंने लगाया जो दूर दूर से दिखाई देता था। उस समय इस मंदिर का कोई नाम नहीं था, तो लोग इसको वो दूर से झंडा देखते तो झंडे वाले मंदिर के नाम से इसको जानने लगे और धीरे धीरे ये झंडेवाला मंदिर के नाम से ही ये प्रसिद्ध हो गया। बद्रीदास और फिर उनके पुत्र और उनके प्रपौत्र, उनका एक तरह से परिवार जो है वो प्रारंभ में इस मंदिर की देखभाल करता रहा। उस समय इसका स्वरूप काफ़ी छोटा था। 1944 में बद्रीदास के पौत्र श्याम सुंदर जी ने इस मंदिर का एक ट्रस्ट बनाया, एक सोसाइटी के रूप में उसको रजिस्टर करवाया और 1944 में वो ट्रस्ट बनाकर
आज इस मंदिर का बहुत सारे सामाजिक कार्य भी इस मंदिर के द्वारा किए जा रहे हैं, जिसमें हमारी एक गौशाला चलती है, एक संस्कृत संवाद केंद्र चलता है जहां 14 दिन के संस्कृत बोलना सिखाया जाता है। ये एक मान्यता प्राप्त कोर्स है। एक वेद विद्यालय चलता है जिसमें लगभग 84 बच्चे इस समय वो वेदों का अध्ययन कर रहे हैं। 6-7 हमारी डिस्पेंसरियां चलती हैं जहां एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक तीनों प्रकार की चिकित्सा उपलब्ध है। ये सब निःशुल्क होता है। एक सिलाई केंद्र चलता है महिलाओं के लिए, वो भी निःशुल्क है। एक मेहंदी केंद्र चलता है जो स्ट्रीट चिल्ड्रन जिनको हम बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे जो इधर उधर भीख मांगते रहते हैं या जिनके पास कुछ काम नहीं है, तो उनको मंदिर में हम निःशुल्क मेहंदी का प्रशिक्षण देते हैं। और ऐसे लगभग 400 से अधिक बच्चे यहाँ से प्रशिक्षण लेकर वो अपना आत्मनिर्भर हो चुके हैं, अपनी कमाई करते हैं। वो मंदिर समय समय पर जो देश के ऊपर कोई प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, कहीं भूकंप आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं कोई ऐसी आपदा आ गई, तो उस समय भी मंदिर जो है ये भरपूर उनकी सहायता करता है। और पचकुइयाँ रोड का जो शमशान घाट है वो हमने लिया हुआ है और उसकी देखभाल मंदिर करता है। नवरात्र 2 जो हैं वो साल में होने वाले, चूँकि ये देवी मंदिर है, वो सबसे ज़्यादा मान्यता उसकी। नवरात्रों में लाखों की संख्या में भक्त हर रोज़ इस मंदिर में आते हैं। उसी के अनुसार हमें उसका प्रबंध भी करना पड़ता है ताकि भक्तों को कम से कम समय में दर्शन हो और वो सभी को प्रसाद मिल सके। ये ऐसी सारी व्यवस्था ये मंदिर की ओर से की जाती है। तो इस प्रकार से मंदिर अपने सामाजिक दायित्व भी जो है वो पूरे करता है और दिन मंदिर का विकास भी हो रहा है और विस्तार भी हो रहा है। अभी हमने एक नया यहाँ पर मुंडन व्यवस्था भी हमने शुरू की है। यहाँ पर आकर लोग मुंडन करवाते हैं और उनको नाम मात्र के पैसे यहाँ पर उनको देने पड़ते हैं और उनकी पूरे विधि विधान के साथ मुंडन की व्यवस्था की जाती है। तो इस प्रकार ये मंदिर बहुत सारे अपने सामाजिक दायित्व भी पूरे कर रहा है और भक्तों की आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र बना हुआ है। मंदिर में श्रृंगार व्यवस्था है। 2 समय प्रातः और सायं माता का श्रृंगार होता है और इसकी बुकिंग होती है। वो लगभग 1 दिन में ही पूरे वर्ष भर की बुकिंग हो जाती है। उनकी आस्था को देखते हुए हमने कुछ अन्य भी आरतियों वगैरह की उनकी बुकिंग की व्यवस्था की है। सवेरे प्रातः मंगल आरती है, एक रात को शयन आरती है और दोपहर में एक भोग आरती है, यानी उसके अंदर भंडारा भक्त की ओर से माता को भोग लगाकर फिर भक्त की ओर से भंडारे की व्यवस्था की जाती है। सप्ताह में 3 बार चौकी होती हैं और हर महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को जागरण होता है। नवरात्रों में ये विशेष जागरण होता है जिसमें बहुत बड़ी संख्या में बड़े बड़े गायक कलाकार आते हैं और पब्लिक भी बहुत आती है। जय माता की। चलिए अब चलते हैं माता की गुफा और वहाँ के दर्शन करते हैं। जैसा मैंने पहले बताया, कोरोना काल में ये गुफा बंद की गई है, बट हमें स्पेशल परमिशन के द्वारा यहाँ पे शूट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप यहाँ से अंदर नीचे जाते हैं और से आप प्रवेश करते हैं और सीढ़ियाँ उतरते हुए गुफा की तरफ जाते हैं। यहाँ उतरते ही राइट हैंड साइड में आपको माता के दर्शन हो जाएंगे। ये आप राइट हैंड साइड में माता के दर्शन करते हैं, गुफा वाली माता बोलते हैं। और थोड़ा आगे बढ़ने पे आपको प्राचीन शिवलिंग जो 150 साल पहले इस स्थान की जब खुदाई हुई थी तो मिला था, जिसमें नाग और नागिन का जोड़ा उकरा हुआ है, जैसे गोयल जी ने बताया। तो उम्मीद है आपको इस मंदिर की पौराणिक कथा के बारे में अब पता चला होगा और इसमें दी गई बहुत सी जानकारी शायद आपके लिए नई होगी। और उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि माता का आशीर्वाद आप सबके ऊपर बना रहेगा। जय माता की। जय जय जय